टैली परफॉर्मेंस लखनऊ में मेरा इंटरव्यू कैसा रहा था, मेरे टोटल कितने राउंड हुए थे, हिंदी में हुआ था या इंग्लिश में हुआ था, क्वेश्चंस आंसर क्या थे, इन सब के बारे में इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि शुरू से एंड तक देखिएगा, एक भी पार्ट को आप स्किप मत करिएगा, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद जब भी टीपी के लिए अप्लाई करें तो आप एक बार में इंटरव्यू क्रैक कर लें। और यहाँ पे मैं जो भी आपको जानकारी दूंगा ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, सही और जेन्युइन ही आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, जब भी आप टीपी के लिए इंटरव्यू देने कहीं भी जाते हैं, चाहे आप लखनऊ के लिए जा रहे हो, टीपी मुंबई के लिए जा रहे हो या फिर टीपी जयपुर के लिए ही क्यों न जा रहे हो, आपके पास में ओरिजिनल आधार कार्ड होना ही चाहिए। क्योंकि आपके पास में यदि ओरिजिनल आधार कार्ड होगा तभी आपकी एंट्री हो पाएगी। यहाँ पे दो प्रोसेस के लिए हायरिंग चल रही थी, टीपी लखनऊ की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक प्रोसेस, इंटरनेशनल प्रोसेस। अब प्रोसेस में कोई भी प्रोसेस हो सकता है, अमेजन हो सकता है, फ्लिपकार्ट हो सकता है, मिंत्रा हो सकता है, ब्लिंकिट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बस आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि टीपी में जो भी हायरिंग होती है आपके एक्सपीरियंस लेटर से ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल को देखते हुए होती है। यानी कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी फ्लुएंट है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी कि यहाँ पे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफी ज्यादा मैटर करती है। आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है तो कहीं पे आप सीख लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए। उसके अलावा यूट्यूब पर भी वीडियो देख के आप सीख सकते हैं। उसके बाद में जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा ईजी रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं एचआर राउंड के बारे में। अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं बता देता हूँ आपसे क्या पूछ सकते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये तो वैसे हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा यस्टरडे रूटीन बताइए, अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है तो आपने सबसे आइरेट कस्टमर को कैसे हैंडल किया। उसके अलावा कस्टमर सर्विस के बारे में बताइए। व्हाई यू जॉइन दिस कंपनी, व्हाट इज ई कॉमर्स। ये सारे क्वेश्चन वो आपकी ग्रामर चेक करने के लिए पूछते हैं कि आप इंग्लिश में कितनी फ्लुएंट है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको फंबल नहीं होना है, बिल्कुल फ्लुएंट में बोलना है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो 10 से 20% का हिंदी का यूज कर लीजिए, पर 80% आप इंग्लिश का ही यूज करिएगा। अदरवाइज आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं। अगर रिजेक्ट होते हैं तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करिएगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं ऑप्स राउंड में। देखिए ऑप्स राउंड में वो आपसे रिज्यूम से रिलेटेड पूछते हैं, क्योंकि वो वहाँ के एचआर नहीं होते जो ऑप्स राउंड रहते हैं, वो क्लाइंट राउंड रहते हैं। वो एक क्लाइंट रहता है, वो आपसे पूछ सकते हैं। अब क्लाइंट में कंपनी के एएम भी हो सकते हैं, क्लाइंट भी हो सकते हैं। वो आपसे क्या पूछेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है व्हाई यू लेफ्ट जॉब, आपने इस जॉब को लेफ्ट क्यों किया। उसके बाद में पूछेंगे व्हाई यू जॉइन टीपी। उसके बाद रैंडम टॉपिक आपको उठा के दे देंगे, जैसे कि व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन, कोविड-19 में आपने समय कैसे व्यतीत किया। अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होगी, मैं फिर से बता रहा हूँ, इंग्लिश अगर आपकी फ्लुएंट होगी तो आप किसी भी कंपनी में बहुत ही आसानी से इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट राउंड होता है जिसको बोलते हैं टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग में आपकी स्पीड एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। स्पीड होनी चाहिए 33 वर्ड्स पर मिनट, एक्यूरेसी होनी चाहिए 98%। लास्ट राउंड बचता है जिसको बोलते हैं वर्सेंट टेस्ट। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर डोमेस्टिक के वर्सेंट टेस्ट की बात करें तो काफी इजी रहता है, 20 मिनट का रहता है, 6+ मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं। यहाँ पे टोटल 3 सेक्शन होते हैं, रिपीट, शॉर्ट आंसर, सेंटेंस कंप्लीशन। अब रिपीट में एआई आपको बोलेगा व्हाट्स योर नेम, तो आपको सेम वर्ड रिपीट करना है, व्हाट्स योर नेम। एक बार में ही रिपीट करना है, दोबारा आप करेंगे तो हो सकता है वो रॉन्ग हो जाए। एक बार में ट्राई करिएगा सही बोलने का। वॉइस आपकी क्लियर एंड लाउड होनी चाहिए। हेडसेट आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। शांत एनवायरनमेंट में, आइसोलेशन में आप इस टेस्ट को दीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में आपको सिर्फ एक वर्ड में आंसर देना है। बी ड्रिंक वाटर फ्रॉम ए ग्लास और ए न्यूज़पेपर। इसका आंसर है गिलास। केवल आप गिलास बोल दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, यानी कि जंबल वर्ड। आपको सेंटेंस रीअरेंज करके एकदम सही बताना है। क्वेश्चन आएगा इज नेम माई अक्षत, इज नेम माई अक्षत। आपको बोलना है माई नेम इज अक्षत। जब आपका वर्सेंट राउंड कंप्लीट हो जाता है, चारों राउंड आप पास कर लेते हैं, देन उसके बाद में कंपनी की साइट से आपको कॉल आएगा। जब भी बैच बनेगा आपको उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स को मेल करना पड़ेगा। उसके बाद में ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होगा, वो आपको ऑफिस में बुला के डॉक्यूमेंट्स पे साइन वगैरह, जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो रहता है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। देन ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होती है। जिस दिन आपको ऑफर लेटर मिलता है उस दिन ट्रेनिंग आपकी एज पर प्रोसेस 20 से 25 दिन की हो सकती है। उसके बाद में सर्टिफिकेशन रहता है। टेली परफॉर्मेंस लखनऊ की बात करूं तो यहाँ पे चैट और कॉल दोनों पे आपको वर्क करवा सकते हैं।
अब यहाँ पे इंटरनेशनल प्रोसेस में भी इस समय हायरिंग चल रही है, तो आप जाके वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए। अगर आप इसका पैकेज जानना चाहते हैं तो क्या है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आती आप मुझे कमेंट करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।